Hello everyone, welcome back to my channel Shimli's Erudite Explorations. So today in this video I'm going to talk about the topic Gender Trouble, Subjects of Sex, Gender and Desire by Judith Butler. Coming to the very first point, which is performative nature of gender. Gender isn't something we are born with, it's something we do. मतलब जूडिथ बटलर कहती हैं कि जेंडर वो नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, बल्कि वो ऐसा कुछ है कि जो हम लोग करते हैं। जैसे कि कोई लड़की की बॉडी लेके पैदा हो सकता है या कोई लड़के की बॉडी लेके पैदा हो सकता है, बट वो आगे चल के बिहेव भी वैसा करे, उसी तरीके से बात करे या उसी तरीके की ड्रेस पहनना उसको पसंद हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सो वी क्रिएट आर जेंडर थ्रू एक्शंस। हम लोग अपना जेंडर अपने एक्शंस से क्रिएट करते हैं। लाइक हाउ वी ड्रेस, किस तरीके से हम लोग ड्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, स्पीक एंड बिहेव, और किस तरीके से हमारा बिहेवियर है, ये सब चीज़ें हमारा जेंडर डिटरमाइन करती हैं। दीज एक्शंस रिपीटेड ओवर टाइम शेप आर आइडेंटिटी। और ये एक्शंस को ओवर टाइम अगर हम लोग रिपीट करेंगे, मतलब एक ही तरीके की ड्रेस हमेशा पहने या एक ही तरीके से बात करें, तो उस चीज़ को बार बार रिपीट करें, तो उससे हमारी आइडेंटिटी बनती है कि हाँ मेरा ये जेंडर है। अब कोई लड़का हो सकता है लेकिन उसको मेकअप करना, फ्रॉक्स पहनना पसंद हो सकता है, लड़की वाले कपड़े पहनना पसंद हो सकता है, तो वो उसका जेंडर होगा। ऑल्दो बायोलॉजिकली वो लड़का है, लेकिन उसको जैसी चीज़ें पसंद है या जैसा वो बिहेव करता है या जैसी ड्रेस पहनना पसंद करता है, वो उसका जेंडर डिटरमाइन करेंगे। बटलर समझाती हैं ऐसे। देन क्रिटिक ऑफ एसेंशियलिज्म। देखो, एसेंशियलिज्म का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट या अनचेंजेबल, कि जो चीज़ हमारे अंदर नेचुरली आ गई या हेरिडिटी से आ गई, मतलब मम्मी के अंदर थी तो बच्चे के अंदर आ गई, या फिर अनचेंजेबल जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो जेंडर कुछ ऐसा है जो अनचेंजेबल है या नेचुरली हमारे अंदर आया है, ऐसा कुछ नहीं है। बटलर इस आइडिया को क्रिटिक करती है, इस बात के खिलाफ जाती है। बटलर चैलेंजेस द आइडिया दैट जेंडर इज़ फिक्स्ड एंड सोलली एंड डिटरमाइन सोलली बाय बायोलॉजी। बटलर इस आइडिया को चैलेंज करती है, मतलब इस आइडिया के खिलाफ जाती है, अगेंस्ट जाती है कि जो जेंडर है वो फिक्स्ड है एंड डिटरमाइन सोलली बाय बायोलॉजी, और सिर्फ बायोलॉजी ही इसको डिटरमाइन करेगी। मतलब अगर कोई लड़की की बॉडी लेके पैदा हो गई तो वो उसका जेंडर भी फेमिनिन ही हो गया और सब कुछ, मतलब वो फेमिनिन जैसी ही अब हरकतें करे, ऐसा नहीं है। इस आइडिया के अगेंस्ट आती है बटलर। और शी आर्ग्यूज दैट जेंडर इज़ मोर फ्लूइड। वो कहती है जेंडर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब फिक्स नहीं है इतना, एंड शेप्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स नॉट जस्ट बाय आवर बॉडीज़। और जैसी सोसाइटी में हम रहते हैं, जो हमारा कल्चर है, इन सब चीज़ों से जेंडर शेप होता है, ना कि सिर्फ हमारी बॉडीज़ कैसी हैं, इस बात को लेकर जेंडर फिक्स किया जा सकता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेक्स, जेंडर एंड डिज़ायर। अब ये जो 3 वर्ड्स है, सेक्स, जेंडर एंड डिज़ायर। सेक्स मतलब हो गया कि हमारी फिजिकल बॉडी कैसी है। जेंडर मतलब हो गया हाउ वी आइडेंटिफाई, कि हम लोग अपने आप को कैसे देखना पसंद करते हैं और क्या चीज़ हम लोग अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो हमारा जेंडर हो गया। एंड डिज़ायर हुम वी आर अट्रैक्टेड टू, हु वी आर अट्रैक्टेड टू, कि मतलब हम लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें वो कह रहे हैं इंटरकनेक्टेड है। Butler questions the ideas that these categories always match up neatly, especially in relation to heteronormative norms. अब इस बात को समझिए, जैसे कि कोई फीमेल बॉडी लेके पैदा हुई तो वो बहुत ही ज़्यादा, अब आगे चल के बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो, या फिर उसको लड़कियों वाले ही कपड़े पहनना पसंद हो, या फिर वो सिर्फ फीमेल बॉडी लेके पैदा हुई तो वो मेल से ही सिर्फ अट्रैक्ट हो, सिर्फ उसको लड़के ही पसंद आए या आदमी ही पसंद आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस बटलर कहती हैं कि ये तीनों, मतलब कुछ लोगों के एक्सपीरियंस नीटली इन सब चीज़ों में मैच नहीं कर पाते हैं। इसके बियॉन्ड कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है, मतलब एक लड़की को एक लड़की भी पसंद आ सकती है, एक लड़के को एक लड़का भी अच्छा लग सकता है, लड़का लड़के से भी अट्रैक्ट हो सकता है। तो हेट्रोनॉर्मेटिव नॉर्म्स के अगेंस्ट है ये चीज़ें। हेट्रोनॉर्मेटिव मतलब लड़की लड़के को पसंद करेगी तो वो चीज़ होगी हेट्रोनॉर्मेटिव, लेकिन होमोनॉर्मेटिव होना चाहिए, कि होमोसेक्सुअल भी चीज़ें हैं, मतलब होना नहीं चाहिए, कहने का मतलब होमोसेक्सुअल भी चीज़ें हैं, और दो सेम जेंडर के लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, इस बारे में भी बात की गई है। देन सबवर्सिव पोटेंशियल ऑफ जेंडर परफॉर्मेंस। By playing with gender roles and expectations, we can challenge traditional ideas about what it means to be male or female,
थिंग्स लाइक ड्रैग परफॉर्मेंसेज और ब्रेकिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स कैन डिसरप्ट द स्टेटस क्यो। अब वो कह रहे हैं कि बटलर कहती हैं कि सोसाइटी जैसा एक्सपेक्ट करती है उसके हम लोग अगेंस्ट जा सकते हैं, उस उन सब चीज़ों से खेल सकते हैं। मान लो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि लड़का शर्ट पैंट ही पहने, लड़का सूट पहन के बाहर घूमना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी कि हाँ जिसको जो पसंद है वो पहन रहा है, और सबका माइंडसेट इस सब चीज़ों से चेंज हो जाएगा। तो बाय प्लेइंग विद जेंडर रोल्स, जेंडर को जो रोल दिया गया उससे प्ले करके, जैसे लड़की घर के काम करे तो लड़की पायलट बन जाए, लड़की कुछ अलग कर ले, और लड़का घर के काम कर ले, तो ये चीज़ हो गया ना प्लेइंग विद जेंडर रोल्स। रोल तो दिया गया था कि लड़का बाहर के काम करेगा और लड़की घर के करेगी, लेकिन उन सब चीज़ों से खेल के और जो ऐसा सोसाइटी एक्सपेक्ट करी उन सब चीज़ों से खेल के हम लोग चैलेंज कर सकते हैं ट्रेडिशनल आइडियाज़ को, जो चली जा रहा है ट्रेडिशन हमारी जो आइडियाज़ है उन सब के अगेंस्ट जा सकते हैं। और व्हाट इट मीन्स टू बी मेल और फीमेल, और मेल और फीमेल जैसी कोई चीज़ नहीं, जिसको जो पसंद है वो वैसा कर सकता है। तो उस आइडिया को भी चैलेंज कर सकते हैं कि कोई मेल है तो वो इस तरीके से रहे, या फीमेल है तो इस पर्टिकुलर तरीके से ही रहे, ऐसा इस वाले आइडिया को चैलेंज कर सकते हैं। थिंग्स लाइक ड्रैग परफॉर्मेंसेज वो होते हैं जहाँ पर लड़का लड़की की ड्रेस पहन के परफॉर्म करता है और लड़की अपने ऑपोजिट जेंडर यानी लड़के की ड्रेस पहन के परफॉर्म करती है। तो इन सब चीज़ों से स्टीरियोटाइप्स टूट सकते हैं और हमारा स्टेटस क्यो, मतलब करंट जो स्टेटस है, करंट सिचुएशन है, उसमें चेंज आ सकता है। फिर ये पॉइंट अभी मैं छोड़ दे रही हूँ। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज एंड रिप्रेजेंटेशन। द वर्ड्स वी यूज़ एंड द स्टोरीज वी टेल शेप आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। मतलब हम लोग कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बहुत कभी कभी लैंग्वेज में भी बायसेस होते हैं, जैसे बोल दिया मैन मेड, कभी विमेन मेड बोलते हैं कि मैन मेड, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया ना कि इसमें भी मैन को ही डोमिनेंस दिया गया। तो लैंग्वेज भी कभी कभी जेंडर रोल्स को ऐसे डिटरमाइन कर रही है। और जैसे हम लोग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और जैसे हम लोग कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इन्फ्लुएंस हो रही है कि हम लोग वैसा ही जेंडर को समझ रहे हैं। ऑब्वियसली इंसान जैसी बातें सुनेगा उन सब चीज़ों का असर उसके दिमाग में पड़ेगा ही पड़ेगा। बटलर एक्सप्लोर्स हाउ लैंग्वेज एंड कल्चरल नरेटिव्स इन्फ्लुएंस आर आइडियाज़ अबाउट जेंडर एंड हेल्प क्रिएट सोशल रियलिटी। तो बटलर एक्सप्लोर करती है कि कैसे जो लैंग्वेज है और जो हमारा कल्चर है, ये दोनों चीज़ें मिक्स होके एक सोशल रियलिटी बना देती हैं। मतलब जैसे हम लोग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं और जिस कल्चर में रह रहे हैं, वही सब चीज़ें तो एक इकट्ठा होके कोई सोशल रियलिटी, मतलब सोसाइटी की हकीकत को बना देती है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर परफॉर्मेटिविटी एंड सबवर्जन, बिल्डिंग ऑन द आइडिया ऑफ जेंडर एज परफॉर्मेंस, बटलर एक्सप्लोर्स how acts that challenge traditional gender roles can be powerful forms of resistance. These acts disrupt established norms and create space for new ways of being. तो वही बात हो गई कि बिल्डिंग ऑन द आइडिया ऑफ जेंडर एज परफॉर्मेंस, जेंडर को अगर हम एक परफॉर्मेंस ले लें, बटलर एक्सप्लोर्स हाउ एक्ट्स दैट चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। तो ऐसे एक्ट्स, मतलब अगर जेंडर एक परफॉर्मेंस है तो ऐसे एक्ट करो जो कि चैलेंज करे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को। मतलब लड़का लड़कियों जैसे कुछ काम करे, जैसा सोसाइटी लड़के को एक्सपेक्ट नहीं करती है, उससे ऑपोजिट जाके अगर काम करे, तो वो सब चीज़ें एक पावरफुल टूल बन सकती हैं, जो जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया था ना सेम सबवर्सन पोटेंशियल में, कि उन सब चीज़ों से खेल के हम लोग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के अगेंस्ट आ सकते हैं। तो वो सब चीज़ें एक पावरफुल टूल बन सकती हैं और जिनसे लोगों की मेंटालिटी बदल सकती है। दीज एक्ट्स डिस्टर्ब इस्टेब्लिश नॉर्म्स, अगर ऐसे एक्ट्स होंगे जिनमें लड़का लड़की की तरह बिहेव करे और लड़की लड़के की तरह बिहेव करे, अगर ऐसे एक्ट्स होंगे तो ये एक्ट्स क्रिएट स्पेस फॉर न्यू वेज ऑफ बीइंग। तो इससे हमारी थिंकिंग भी चेंज होगी और नए तरीके से रहने का हम लोग को एक समझ आएगी, नई तरीके से रहने की एक स्पेस मिल जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। देन डीकंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर बाइनरीज, बटलर क्वेश्चंस द आइडियाज दैट देयर आर ओनली टू फिक्स जेंडर्स। बटलर इस आइडिया को क्वेश्चन करती है कि बाइनरी है जेंडर, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, एक मेल या फीमेल, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जेंडर्स हैं, मेल है, फीमेल है, विद इन ट्रांसजेंडर है और डाइवर्स जेंडर्स हैं।
तो शी सजेस्ट दैट जेंडर इज़ मोर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स। जेंडर मेल और फीमेल से भी ऊपर जाके एक अलग चीज़ है और डाइवर्स मतलब डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स है। सिंपल बाइनरी मेल और फीमेल में नहीं बटा हुआ, एंड दैट पीपल शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ आउटसाइड ऑफ दीज कैटेगरीज। और लोग फ्री हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन सब कैटेगरीज से ऊपर जाके। ये मतलब बजाय ये सोचे कि वो लड़का है तो उसको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या वो लड़की है तो उसको इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करना चाहिए, इस सोच से ऊपर जाके अगर वो लोग काम करेंगे और इस कैटेगरी से भी ऊपर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो लोग बिल्कुल फ्री हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और अपने आप को बांध के नहीं रखना है कि लड़का है तो ऐसा ही रहना है, इन पर्टिकुलर चीज़ों में ही रहना है, या लड़की है तो इन पर्टिकुलर चीज़ों में ही रहना है। इन सब चीज़ों में बांध के नहीं, फ्री हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में। ये पूरा चैप्टर था समरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहीं कहीं हो गया, और बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने का। आपको अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके नोट्स मैं लिट नोट्स वाले पेज में डाल दूँगी। इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।